हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 4 के बारे में। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि पेट टैंडी को मारने आता है पर पमला उसे गोली मार देती है। तब पमला उसका दोस्त रॉय बिलप्स को परिचय कराती है और मुझे ऐसा लगा यह बंदा सीरीज में तबाही मचाने वाला है कि तभी फिर जीवित होकर पैट उसे तुरंत गोली मार देता है जिसे उसकी वही मृत्यु ही हो जाती है। पमला तब पैट को नॉकआउट करने के बाद फिनिश भी कर देती है। तब टैंडी उसे मरने के बाद भी उसके अंडे फोड़ देता है। तब जेरेमी को पेश करने के बाद समूह द्वारा एक त्वरित रॉय का अंतिम संस्कार किया जाता है जिसमें रॉय के मरने के शोक में टॉड समूह को एक प्यारा सा गाना पेश करता है जिसके बाद उसके शरीर को समुद्र में फेंक दिया जाता है और पैट के शरीर और सिर को दो हिस्सों में काट दिया जाता है जो जेट स्की पर शरीर के दो अलग अलग हिस्सों को भेजता है, पर अंततः वे एक दूसरे में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अंदर मेलिसा नाव को नेविगेट करना शुरू कर देती है और पमला बताती है कि कैसे उसकी कहानी समूह के साथ मिली। बड़ी बात को ज्यादा ना खींचते हुए पहले पमला और रॉय पैट से मिल चुके थे, जिसके बाद पैट ने टैंडी के धुएं वाली बस का पीछा किया पर पमला भी उसका पीछा कर रही थी, पर उसे यह मालूम नहीं था कि पैट उनकी जान लेना चाहता है। रात में सोने के समय कैरल टैंडी को बताती है कि पमला की वजह से वो सब यहाँ सोने मजबूर हुए हैं क्योंकि उसने पहले ही कैप्टन की रूम बुक की है। और टॉड को यह सुनकर हैरानी होती है कि अगर कैरल की पानी की थैली फट गई तो उस सैलाब में उसे भीगना पड़ेगा। दूसरी तरफ मेलिसा जहाज को चलाते समय गलती से किसी चीज से टकरा जाती है। तब वो और गेल शाम के लिए नाव का लंगर डालने का फैसला करते हैं पर लंगर काम नहीं करता है। पर जैसे ही सुबह में गेल ताजी हवाओं का आनंद लेने आती है उसको पता चलता है कि वे अब जमीन के खोज से दूर भटक चुके हैं और पता चलता है कि लंगर तो नीचे गया ही नहीं था। तब टैंडी ने खुलासा किया कि उसने बाथरूम में शौचालय को भी तोड़ दिया है और वो एक तत्काल शौचालय को जहाज पर बनाता है, पर जेरेमी उसे पानी में गिरा देता है। थोड़ी देर बाद टैंडी और पमला एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं और पता चलता है कि दोनों की उम्र ढल चुकी है लेकिन दिल अब भी जवान है। तब पमला टैंडी के किसी भी मजाक पर हंसने लगती है जिससे कैरल को उससे जलन महसूस होने लगी है, जिस वजह से कैरल भी टैंडी के मजाक पर दूसरी तरफ गेल और मेलिसा एक बार जमीन पर पहुंचने के बाद पमला को छोड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन पमला खुद उनकी योजना सुनती हुई दिखाई पड़ती है। बाद में मेलिसा और गेल को जमीन मिलती है जो एक द्वीप जैसा दिखाई जाता है और गेल सबको इस सच्चाई का खुलासा करती है कि उन्होंने रास्ता खो दिया है। तब वे द्वीप की जांच करने एक छोटे से बोट में बस जाते हैं जहां पमला ने टैंडी को नाव को खोलने के लिए कहा। तब टैंडी जैसे ही रस्सी को खोलता है पमला उसे पैडल से नॉकआउट कर देती है और वो नाव को समूह से दूर करने की कोशिश करने लगी है, जिससे सब लोग पमला की इस करतूत की वजह से हैरान है। तब टॉड सबसे पहले कुछ खाते हुए समूह को बताता है कि उनके पास बहुत कम खाने लायक चीजें हैं। दूसरी तरफ टैंडी संकट में जागता है और इस बीच एक व्यक्ति दूर से ही समूह को उसकी तरफ आते देखता है। जहाज पर पमला टैंडी को उसके प्यार में पड़ने की कोशिश करती हुई दिखाई पड़ती है, पर टैंडी उसे बार बार हर बार लगातार समझाता है कि वो कैरल से प्यार करता है और वो उसकी भाग्यवान के साथ काफी खुश है, जिस कारण वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभी भी उसे बंधक बनाया गया है। जब वो आसपास नहीं होती है तो वो कैरी को बताता है कि उन्हें एक प्लान की सख्त जरूरत है, जिसके बाद वो पमला को विश्वास दिलाता है कि उसे अब कैरल में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब वे दोनों एक साथ एक ही गाना गाते हैं जिससे गैरी को लगता है कि आज तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला सीन देखने जरूर मिलने वाला है, लेकिन पमला ने खुलासा किया कि वो जानती है कि यह सब एक चाल थी और वो उसे बंदूक की नोक पर रखती है और टैंडी को बताती है कि उसका यह प्लान बेकार साबित हुआ। दूसरी तरफ अब लोग किनारे की तरफ आ चुके हैं और उन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही टॉड झाड़ियों के पीछे देखने जाता है एक हाथ झाड़ियों के पीछे से आकर उसके चेहरे को सहलाने लगा है, जिसके बाद रोमटन के थरी फिंगर की तरह दिखने वाला आदमी सबको छूने लगता है और टॉड बताता है कि उससे कोई खतरा नहीं है। तब वो आदमी अपना नाम ग्लेन बताता है, पर उसे लगता है कि वे सब उसे बचाने यहाँ आए हैं, पर जल्द ही उसकी खुशी दुख में बदल जाती है क्योंकि वह किनारे पर कोई जहाज नहीं देख पाता। दूसरी तरफ टैंडी खुद से बात करता है तो वह जो कुछ भी देखता है उसमें कैरल के बारे में सोचता है, जिसमें एक टोनेल कटर भी शामिल है जिसे वो पैरों की मदद से हासिल करने के बाद खुद को मुक्त कर सकता है। दूसरी ओर ग्लेन सबको बताता है कि यह उसकी जगह है जहां पर वो अपना ज्यादातर समय बिताता है और ठीक जहां टॉड खड़ा है वहीं अपनी गंदगी फैलाता है, जिसके बाद वो एरिका के कहने पर सबको बताता है कि यह उसकी यहाँ पर आने के बाद उसने बनाई हुई खास दोस्त है जिसे वो हमेशा बातें करता है और मुझे आपको और समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हो। तब पता चलता है कि वो लगभग 5 साल से यहीं पर है और उसे महामारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
दूसरी तरफ टैंडी पमला को विचलित करने और उसकी बंदूक लेने के लिए एक अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने की योजना बनाता है, लेकिन यंत्र कांच से टकराते हुए वापस आता है, जिससे पमला उसका पीछा करने लगती है। पर तभी वह जेरेमी को पानी में फेंकने और उसे पीछे से खाने की धमकी देकर खुद को बचाने में कामयाब होता है। तब उसकी योजना काम करती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि वे अब द्वीप के आसपास भी नहीं है। बाद में वे सभी उसे बताने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर कोई नहीं बचा है, लेकिन उसके परिवार को फिर से देखने की उसकी आशाओं और इरादों के साथ वे उस बात को नहीं करने का फैसला करते हैं। तब कैरल टैंडी को फिर कभी न देखने के बारे में चिंतित है, लेकिन ग्लेन उसके पास आता है और बताता है कि उसके पास सिग्नल के लिए आग है, लेकिन वो उसे नाव या विमान के लिए बचा रहा है। तब वो उसे बताती है कि पूरी दुनिया का सफाया हो गया है, जिससे ग्लेन निराश में वहां से यह सुनते हुए चला जाता है। तब वो उस रात बाद में कैरल को स्वीकार करता है कि वह मूर्ख था, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि वह आशान्वित था और इसी वजह से वह आज भी यहाँ पर जिंदा है। तब वे सिग्नल की आग जलाने का फैसला करते हैं, जो द्वीप के एक बड़े हिस्से को कवर करती है। तब पमला ने टैंडी और अन्य लोगों के साथ जो किया उसके बारे में भी पछतावा महसूस करती है और दूरी में सिग्नल की आग को टैंडी को दिखाती है, जिसके बाद टैंडी और कैरल अगले दिन फिर से मिलते हैं और समूह इस पर विचार करता है कि पमला के साथ क्या करना है। उनमें से अधिकांश लोग उसे द्वीप पर छोड़ने के लिए सहमत हैं, पर पमला समूह से जेरेमी को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। तब ग्लेन ने सबको बताया कि उसे यहाँ पर बचाए जाने की कोई उम्मीद नहीं होगी। तब समूह में किसी का दिल भी पत्थर का नहीं है, जिस वजह से उसे फिर से साथ में लिया गया है, लेकिन इस शर्त पर कि वह नाव से जुड़ी हुई है। जिसके बाद कैरल ने ग्लेन के चेहरे को शेव करना समाप्त कर दिया है और पता चला कि उन्होंने जैस्पर को वापस द्वीप पर ही छोड़ दिया। इस बीच अपनी बोट से गिरने के बाद ग्लेन उसे जहाज पर लाता है। तब पमला को नाव पर वापस कैरल के साथ सब लोग इसे उसकी गलती को माफ करते हैं, यह देखते हुए कि उसने उनके साथ किया उसके लिए वह शर्मिंदा है। तब वह उसको साबित करने का मौका मिलते हुए सबके काम में मदद करने की पूरी कोशिश करने का वादा करती है। बाद में उस रात ग्लेन उसके लिए रात का खाना लाता है। तब वह जहाज की सफाई करती हुई नजर आती है, जिसके बाद दोनों काफी देर तक बाहर बैठते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। उनकी बातचीत का अंत एक धमाकेदार रात से होता है। सुबह ग्लेन पमला को समूह में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ग्लेन समूह को पमला के साथ अपने संबंधों के बारे में बताने की कोशिश करता है, तभी जैस्पर की आवाज सुनकर सब लोग बाहर आते हैं और टॉड को पता चलता है जिह्वातानेजो की जमीन कितनी सफेद है। लेकिन सतह पर आने के बाद उन्हें पूरी तरह से बॉडी बैग में ढके हुई लाशें मिलती है, जिसमें एक लापता बच्चे के लिए एक फ्लाई को नोटिस करने के बाद ग्लेन का रवैया भी अचानक बदल जाता है। तब वो पमला से भी अलग होता है। दूसरी ओर कैरल टैंडी को अपना नया घर दिखाती है, जो एक अस्पताल है, लेकिन फिर उसने पमला को पास के एक आंगन में रोते हुए देखा। इस बीच टोड असंतुष्ट हो जाता है क्योंकि जिह्वातानेजो स्वर्ग नहीं है, जो उसने सोचा था कि यहाँ यह होगा। मेलिसा से बाद में टॉड ने स्वीकार किया कि द शॉशैंक रिडेम्पशन में अंतिम दृश्य जिह्वातानेजो में भी फिल्माया नहीं गया होगा। उस रात के खाने में कैरल ने पमला को भी रात के खाने पर आमंत्रित किया और समूह के साथ किए गए कार्यों के लिए उसे क्षमा कर दिया। हालांकि ग्लेन अब भी उसे वहां देखते हुए वहां से जाने लगता है और पमला जानना चाहती है कि ग्लेन उसके साथ खराब व्यवहार क्यों कर रहा है। तब ग्लेन ने स्वीकार किया कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसके के बावजूद वो अपने बच्चों की तलाश में अगले दिन अमेरिका में लौटने की योजना बना रहा है। जैसा कि ग्लेन अगले दिन समूह को अलविदा कहता है, पमला भी ग्लेन के साथ जाने का फैसला करती है। वो उसे माफ करने के लिए समूह को धन्यवाद देती है और उसके साथ जाते वक्त वो उनको जेरेमी का ख्याल रखने को कहती है। जिसके बाद टैंडी समूह का जिह्वातानेजो में एक गीत के साथ स्वागत करता है और कैरल क्लिनिक को ठीक करती है। पर टॉड और मेलिसा ने घोषणा की कि वे अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं और एरिका और गेल ने खुलासा किया कि उन्होंने कुछ समय के लिए अकेले रहने का फैसला किया है। तब कैरल नाराज दिखाई पड़ती है क्योंकि उसे लग रहा था वे अब भी साथ में समय बिता सकते हैं। लेकिन इस बीच टैंडी और जैस्पर एक कबाड़ यार्ड में एक चुंबक के साथ खेलते हैं, जहां टैंडी जैस्पर को चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सरल तरीके से उसे समझा रहा है। तब वो एक धातु के सूट में चुंबक के पास आता है, पर उसमें फंस जाता है। पर उसे पता चलता है कि अब जैस्पर भी वहां से गायब हो गया है। बाद में टैंडी को गेल द्वारा बचाया जाता है। तब क्लिनिक में वापस कैरल समूह के साथ अनमोल जीवन के क्षणों को खोने के बारे में चिंतित है, क्योंकि वे अब कहीं और रह रहे हैं। पर जब वे गेल से मिलने का फैसला करते हैं तो वे वहां सभी को रात का खाना एक साथ खाते हुए पाते हैं, जिससे कैरल अब परेशान हो जाती है क्योंकि उन्होंने उनको नहीं बताया था। तब सब बताने लगते हैं कि टॉड और मेलिसा के पास खाना तैयार करने के लिए तेल नहीं था, इसलिए वह साथ में आए हैं। पर तब कैरल वहां से चली जाती है, जिसके बाद उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए कि तभी वॉकी टॉकी से गैल को कैरल की बात सुनाई देने लगती है और उसे पता चलता है कि कैरल किसी भी वक्त बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस कारण वो दौड़ते हुए क्लिनिक की तरफ आती है। तो वो देखती है कि कैरल उसके बच्चे को पकड़े हुए है, लेकिन वो टैंडी होता है और सबको
को पता चलता है कि उन्होंने उनको साथ में लाने के लिए मजाक किया था। इस बीच टॉड और मेलिसा अपने हनीमून पर है और उनके कपड़े देखकर आप समझ चुके हैं कि यह दोनों कौन सी कैटेगरी पर काम कर रहे हैं। तब टॉड मेलिसा से कहते हुए स्टोर में एनर्जी ड्रिंक लाने गया है, लेकिन गेल, एरिका और मेलिसा ने टैंडी और कैरल में वापस उनकी तरफ लाने के लिए नकली चोटों और जीवन धमकी की योजनाएं बनाई है, जिससे वो दोनों उनकी बातों पर विश्वास करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन वॉकी टॉकी पर मेलिसा टॉड की दर्द से कराहते हुए आवाज को सुन लेती है और उसे देखने पर उसे पता चलता है कि टॉड को दिल का दौरा पड़ने से वो वहीं बेहोश हो गया है। जिसके बाद समय की बर्बादी न करते हुए वो टॉड को क्लिनिक में लाते हैं और उसे हॉट मॉनिटर पर सेट करते हैं, जहां वो थोड़ी देर बाद होश में आने लगता है। और टॉड को होश में आता देख एक मजाक में टैंडी का मानना है कि क्या वो किसी बैंगन की तरह बेड पर फैला हुआ है, लेकिन उसे यह भी पता है कि हनीमून पर ऐसे किरदार निभाना आसान नहीं है। तब गेल कैरल से माफी मांगती है और वो समूह के साथ उनकी पिछली यादों को दर्शाती है और अब वो उनके साथ रहने के लिए सहमत है, इस शर्त के तहत कि वो अब साथ में किसी और जगह रहने जाने वाले हैं। जिसके बाद कहानी को 2017 में दिखाया गया है, जहां अबुएला के घर पर किसी अनजान लोगों ने गोलियों से हमला किया, जहां उसके सभी अंगरक्षक मारे गए। तब अबुएला सवाल करती है कि उसके घर पर छापा क्यों मारा। वह अपने कार्टेल के सदस्य विक्टर को यह साबित करने के लिए मजबूर करती है। वो उसे रूबिक क्यूब को हल करके समय देते हुए वो उससे जानना चाहती है कि हमला किसने किया। तब वो 10 सेकंड में ऐसा करने में विफल रहता है और लारबुएला द्वारा मारा जाता है, जिसके बाद उसके शरीर को हेक्टर और पंचिटो द्वारा साफ किया जाता है। तब हेक्टर लारबुएला का अगला शिकार बनने से बचने की कोशिश में है। अगले दिन तब वो उसके लिए एक बम तैयार करता है। लारबुएला के जन्मदिन की पार्टी में हेक्टर एक पिनाटा लाता और पता चलता है कि उसमें बम था। तब उसे ही पहले पिनाटा को तोड़ने पर मजबूर किया जाता है, पर वो जानबूझकर इसे हिट करने में विफल रहता है। पर जल्द ही पुलिस हवेली पर घात लगाती है, जिससे लारबुएला, हेक्टर और पंचिटो पास के कमरे में भाग जाते हैं। वर्तमान में अब सब लोग लारबुएला की पुरानी हवेली में ही आ चुके हैं। तब कैरल टैंडी को बबल रैप के साथ अपने नए घर में बेबी प्रूफ में मदद करने के लिए मजबूर करती है। वह नोट करती है कि बड़ी सीढ़ी उनके बच्चे के लिए एक खतरा है और तब टैंडी ने इसे बबल रैप पैकिंग के साथ भर दिया है। तब वह खुद उसमें बच्चे की तरह डुबकी लगाकर कैरल को निसंदेह रहने को कहता है, लेकिन फिर भी बाद में कैरल उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो हर समय रूबिक क्यूब पर काम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जैसा कि जैस्पर एक शेड में पिनाटा की खोज करता है, टैंडी उसे सिखाता है कि पिनाटा को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन कैरल द्वारा फिर से उसे बच्चों की तरह हरकतें करते हुए पकड़ा जाता है। तब वह कैरल से सवाल करता है कि वो घर की चिंता क्यों करती है और वह बताती है कि वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस से चिंतित है। इस बीच मेलिसा को टॉड को दिल का दौरा पड़ने के बाद से उसकी स्वास्थ्य की चिंता होती है। तब वो उसे व्हीलचेयर पर बैठने, स्वस्थ खाने और हेलमेट पहनने के लिए मजबूर करती है। पर जब वो अपने व्हीलचेयर में भी बेहतरीन डांस का प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, तो टॉड को मेलिसा इस तरह से व्यवहार किए जाने का विरोध करती है। कहीं और एरिका और गेल छोटी बच्ची का रोना बंद करने के लिए हर कोशिश कर रही है। तब वो उसे रोकने के प्रयास में गेल और एरिका उसे एक कार की सवारी के लिए ले जाते हैं, जहां उसका रोना अब भी जारी रहता है। लेकिन जब गेल कार को लगभग दुर्घटनाग्रस्त कर ही रही है कि डॉन रोना बंद कर देती है, जिससे दोनों को विश्वास होता है कि वो एक खतरों की खिलाड़ी है। तब गेल और एरिका और तेजी से कार को भगाना जारी रखती है, जिससे डॉन अब काफी खुश हैं। तब वो दोनों डॉन के लिए एक दीवार पर एक भालू लटकाते हैं। दूसरी तरफ जैस्पर कैंडी को निकालने के लिए पिनाटा को तोड़ता है और अब अंत में लारबुएला ने बंदूक की नोक पर दोनों को पकड़ लिया है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे गोली मार सके, पंचिटो ने लारबुएला को गोली मार दी। पर जब वो हेक्टर से पूछता है कि बम कहाँ रखा गया था, तो वो कोई उत्तर नहीं बताता है, जहाँ फिर हेक्टर को गिरफ्तार किया गया है और टैंडी अब भी रूबिक्स क्यूब पर काम कर रहा है। और इसी के साथ यह एपिसोड्स खत्म होता है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।